Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today I come with a new topic, that is factor theorem. So first we discuss what the factor theorem says. Theorem says let p of x is a polynomial. p of x जो है वो क्या है, एक polynomial है जिसकी डिग्री जो है p of x की जो डिग्री है either that is greater than or equal to 1. ठीक है, एंड a b of real number, a जो है एक ऐसा रियल नंबर है such that p of a is equal to 0. p of a जो है वो आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है. देन आपको प्रूफ क्या करना है कि x माइनस a जो है that is the factor of p of x is a factor of p of x. ये आपको प्रूफ करना है. अब मान लेती हूं मैं कि जब मैं p of x को x माइनस a से डिवाइड करती हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एक क्वोशंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा. अब मैंने मान लिया टू प्रूव करने के लिए कि qx जो है दैट इज द क्वोशंट व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. ठीक है, अब जब q of x जो है वो क्वोशंट है तो मैं क्या करूंगी, p of x पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकती हूं, x माइनस a क्या हो गया, आपका डिवाइजर हो गया, क्वोशंट आपका क्या आ गया, q of x आ गया, प्लस यहां पर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा. कल जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें रिमाइंडर जो है वो क्या आता है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपकी जो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है, x माइनस a से मैंने डिवाइड किया तो यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के इक्वल आ गई. तो a नंबर पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी दैट इज द रिमाइंडर. सो आई कैन राइट इट एज p ऑफ a. सो p ऑफ a जो है वो मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया. बट फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या दे रखा है कि p ऑफ a जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. बट p ऑफ a जो है वो मेरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. 0 के इक्वल है तो इट मींस p ऑफ x जो है वो मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है बाई x माइनस a. ठीक है, तभी तो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल. सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x को अब क्या लिख सकते हैं, x माइनस a मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x लिखा जा सकता है. ये सिचुएशन कब आती है, जब x माइनस a जो है दैट इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ये अभी तक हमने पॉलिनोमियल में निकाला भी है. किसी पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करती हूं x माइनस a से, रिमाइंडर 0 आएगा, वो तभी आएगा जब डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा. सो फ्रॉम हियर इट इज कंक्लूडेड दैट x माइनस a is a factor of p of x. ठीक है, अब यही स्टेटमेंट वापस रिवर्स करें. कन्वर्सली इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस a जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, तो हमारे पास p ऑफ a जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है. ठीक है, दोनों में से आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं इसको. लेकिन अगर मैंने कहा कि x माइनस a जो है दैट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कब है, if and only if p of a is equal to 0. अगर x माइनस a जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी. लेकिन हमेशा ये डिवाइजर जो है वो x माइनस a की फॉर्म में नहीं होगा. सो यहां पर अगर मेरे पास मैं कहती हूं x प्लस a जो है दैट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन क्या होगा, if p of minus a is equal to 0. Now
अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ax प्लस बी कर दूं, ax प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x if p ऑफ माइनस b बाय a इज इक्वल टू 0। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ax माइनस b, दैट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x if p of b by a is equal to 0. This is the factor theorem. Now, अब ये वैल्यूज जो हैं ये कैसी आती हैं, जब आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। Now, depending upon this theorem, we are going to solve the questions. So, the very first question for today is show करना है कि x plus 1 and 2x minus 3 are factors of this polynomial. So, सबसे पहले हम मान लेते हैं let p of x is equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 12। ठीक है, अब x plus 1 जो है वो आपको फैक्टर दिया हुआ, x plus 1 is a factor of p of x, ये आपको दे रखा है। ठीक है, दिस इज गिवन। नाउ अगेन अनदर फैक्टर दैट इज गिवन इज 2x minus 3 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, ये भी आपको गिवन है। सो x plus 1 अगर फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। सो मैं इवेल्युएट करती हूं पॉलिनोमियल को एट -1, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू -1, -1 का क्यूब -9 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12। So this comes out to be -2 -9 -1 plus 12। ऐड करोगे तो 12 minus 12 आंसर comes out to be 0। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू इस a वैल्यू के ऊपर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो इट मीन्स x plus 1 is a factor of p of x। तो मैंने यहां प्रूफ कर दिया कि x plus 1 is a factor of p of x। ठीक है, नाउ दूसरी वैल्यू क्या थी, 2x minus 3 दे रखा है कि दैट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो 2x minus 3 से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आती है, 3/2 आती है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं निकालती हूं एट 3/2, दिस कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। 3 का स्क्वायर इज 27 and this is written as 4 multiplied by 2 minus 9 multiplied by 9 by 4 plus 3/2 plus 12। एक 2 से 2 यहां कैंसिल कर दिया, अब बच गया मेरे पास 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। एलसीएम लेती हूं मैं, 4 आता है तो 27 माइनस 81, तो यहां पर आएगा मेरे पास 3 2 6 प्लस 48। नाउ ऐड करेंगे तो 7 प्लस 8 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, 2 कैरी गया 4 2 6 एंड 2 कैरी था 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। अगर p of 3/2 जो है वो मेरा क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स 2x minus 3 is a factor of p of x। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय 1 minus 2x। अब आपको पॉलिनोमियल p of x जो है, लेट p of x is equal to 2x की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दे रखा है। साथ में आपको ये दे रखा है कि 1 minus 2x जो है
that is divisible by this. Divisible by this means it is a factor of this polynomial. So 1 minus 2x is a factor of p of x. ये दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन यहां से x की वैल्यू क्या आती है, देखो 1 माइनस 2x जो है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं तो क्या आएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/2. यानी कि क्या होना चाहिए, p की वैल्यू अगर मैं 1/2 पे निकालूं तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो यही चीज मेरे को प्रूफ करनी है. अब मैं x की जगह जो है ये वाले थ्योरम यूज करके, यानी कि फैक्टर थ्योरम यूज करके मुझे क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ x की जगह 1/2 रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4. ये क्या है, p की वैल्यू निकाल रही हूं मैं एज 1/2 माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्यूब प्लस 4 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1. 2 से 2 कैंसल आउट. सो हियर आई कैन राइट इट एज 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट. नाउ 1/2 का क्यूब इज 8, सो इट कैन बी रिटन एज a/8 प्लस 4 1/4. ये आपका ऑलरेडी 1 था, ये आपका ऑलरेडी 1 था, 4 से 4 यहाँ कैंसल आउट. सो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/8 माइनस a/8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, ऐड करते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 8. अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहां पर ये 1 हो गया, प्लस 8 3 24 माइनस a/8, या फिर 8 इसमें से भी आप एलसीएम लोगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस a. ये आ गया 1 प्लस 24 माइनस a डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 25 माइनस a डिवाइडेड बाय 8. बट p ऑफ 1/2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए. सो इक्वेट इट इक्वल टू 0. 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी 25. In this way you can find the solution. Now the next type of the problem is without actual division prove that this is exactly divisible by this. अब जब हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी और हमने जब फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि डिवाइजर जो है वो मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है. बट इस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि ये तो गिवन पॉलिनोमियल है और ये एग्जैक्टली इससे डिवाइड होता है. तो मेरे पास दो मेथड है. एक तो है कि मैं गिवन पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दूं, बट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है क्लियरली कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना. अब डिवीजन परफॉर्म नहीं करना तो कैसे प्रूफ करेंगे कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, जो हमने माना है कि लेट p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, मेरे पास 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ठीक है, ये पॉलिनोमियल जो है ये मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पॉलिनोमियल से. और जो ये पॉलिनोमियल है ये मेरे को दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो मैं मान लेती हूं कि ये पॉलिनोमियल जो है दैट इज इक्वल टू g ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, अब जो हमने सॉल्यूशन थ्योरम्स पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, वो हमने किसके लिए पढ़ी थी, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए पढ़ी थी. लेकिन यहां पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो मैं क्या करूंगी, इसको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकती हूँ. लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कैसे होगा कि इसको मैं फैक्टराइज कर लूं, इस एक्सप्रेशन को मैं फैक्टराइज कर लूं. तो फैक्टराइज करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2. ठीक है, तो x कॉमन लिया, मेरे पास आ गया x माइनस 1. यहां से मैं माइनस 2 कॉमन लेती हूं तो मेरे पास आ गया x माइनस 1. सो मेरे पास फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 1. अब ये यहां से ये स्टेप कैसे लिखा, ये हम ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं
और 9th क्लास में भी चैप्टर की स्टार्टिंग में, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। सो अब g ऑफ x के फैक्टर आ गए x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि p ऑफ x जो है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय g ऑफ x, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है g ऑफ x से। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इट मींस एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कब होगा, जब x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करूं p ऑफ x में और मेरे पास रिजल्ट जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास p ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। If p of x is exactly divisible by g of x, ठीक है, then p of x should also be divisible by जो इसके फैक्टर्स है कौन कौन से, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अगर ऐसा है तो क्या होगा, देन p ऑफ 1 जो है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, एंड p ऑफ 2 जो है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। सो p ऑफ 1 जब मैं इवेलुएट करूंगी, सो p ऑफ 1 जो है वो मेरे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। सो माइनस 6 है तो ये मेरे प्लस 6 बन गया, ये प्लस 2 था और ये माइनस 2 था तो आंसर आ गया मेरे पास 0, यानी x माइनस 1 से तो वो डिवाइड हो रहा है। अब बात करते हैं p ऑफ 2 की। p ऑफ 2 निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। सो 2 की पावर 4 इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, 2 की पावर 3 इज 8, 8 6 is 48, 2 की पावर 2 is 4, 4 3 is 12, 3 2 is 6 माइनस 2। जो सेम साइन है उनको ऐड कर लो, 32 प्लस 12 इज 44, 44 प्लस 6 इज 50 एंड माइनस 48 एंड माइनस 2 इज माइनस 50। सो द आंसर इज 0। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, p ऑफ x जो हमने पॉलिनोमियल एज्यूम किया था दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय g ऑफ x। तो लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखनी है, the given polynomial 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. In this way you can prove the question. Now moving to the next type of the problem. Find the values of a and b so that polynomial मेरे को क्या दे रखा है, let p of x is equal to x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 are factors. अब दे क्या रखा है, x minus 1 and x plus 3 are factors of p of x, ये गिवन है, ठीक है। अब ये गिवन है तो इट मींस मेरे पास p ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, एंड p ऑफ माइनस 3 जो है दैट शुड ऑल्सो इक्वल टू 0। सो p ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो इवेलुएट करते हैं, 1 का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b, दैट शुड बी इक्वल टू 0। So 1 minus a
-13 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी कि b माइनस a -12 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास इक्वेशन बन गई b माइनस a इज इक्वल टू 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब दूसरी चीज क्या है कि p ऑफ -3 की वैल्यू भी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए. सो पुट x इज इक्वल टू -3 का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई बाय -3 का स्क्वायर -13 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस b, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. -3 का क्यूब निकालते हैं तो ये आता है -27, -3 का स्क्वायर इज 9, a माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस b is equal to 0. Now this is -9a plus b plus 12 is equal to 0. So मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, -9a plus b is equal to -12. This is equation number 2. Now अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं किस में से, इक्वेशन नंबर 2 में से. मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूं, देखो a का कोफिशिएंट यहां इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, माइनस है, वहां पर क्या है, -1. तो या तो मैं कोफिशिएंट सेम बनाऊं a के, बट b का कोफिशिएंट यहां +1 है, वहां पर भी +1 है, तो मैं लिख सकती हूं यहां पर +1 लिखा प्लस, और यहां पर a का कोफिशिएंट -a लिखा, एंड दैट इज इक्वल टू 12. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा क्या होगा, b जो है वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा b वाली टर्म. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस. सो दिस कम्स आउट टू बी 8a -8a, एंड दिस इज -12 एंड -12 इज 24. नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, एंड फ्रॉम हियर a कम्स आउट टू बी 3. a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गई. नाउ अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू 3 पुट कर दो. मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो b -3 इज इक्वल टू 12. सो फ्रॉम हियर b कम्स आउट टू बी 15. In this way you can find the solution of the question. Now the next type of the problem is, if this has x plus 2 as a factor, this means let p of x is equal to ax cube plus bx square plus x minus 6. ठीक है, इसका फैक्टर क्या गिवन है, फैक्टर गिवन इज x plus 2. देन क्या होगा, p की वैल्यू अगर मैं -2 पर इवेल्युएट करूंगी तो दैट शुड बी इक्वल टू 0. ये थी फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट. एंड लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x -2. और जब इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को x -2 से डिवाइड किया जाए तो वो आपके पास रिमाइंडर लीव करता है 4 को. इट मींस p की वैल्यू अगर मैं 2 पर इवेल्युएट करती हूं तो दैट इज इक्वल टू 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, सिंपल है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको राइट अप करो. राइट अप करने के बाद आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाती है. ठीक है, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सो p ऑफ -2 की वैल्यू को मैं इवेल्युएट करती हूं. सो दिस इज a मल्टीप्लाई बाय -2 का क्यूब प्लस b -2 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -6. सो दिस नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का क्यूब इज -8a प्लस 4b -2 -6 is equal to 0. So -8a plus 4b -2 and -6 is -8, और इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 8. अब तीनों टर्म्स के अंदर मेरे पास क्या है, 4 फैक्टर कॉमन है तो मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये इक्वेशन आ जाती है -2a plus b is equal to 2. So this is equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 कब आई, जब मैंने p is
x इज इक्वल टू -2 जो है वो रखा, x की वैल्यू -2 के इक्वल रखी और इवेल्युएट किया पॉलिनोमियल एट -2। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन मेरे को क्या दे रखी है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 क्या है, 4 के इक्वल है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6। ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। सो मैं यहां आती हूं 8a प्लस 4b -4 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 8a प्लस 4b, इस -4 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 8। अगेन 4 कॉमन आ गया सब में से, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो ये बन जाता है 2b इज इक्वल टू 4। फ्रॉम हियर b की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2 आ गई। अब b की वैल्यू 2 मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करती हूं। सो 2a मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया इज इक्वल टू 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 2a इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में a और b की वैल्यू ही निकालनी थी। सो a की वैल्यू मेरी आ गई 0 के इक्वल और b की वैल्यू मेरी आ गई 2 के इक्वल। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ठीक है, शो दैट p इज इक्वल टू r। तो क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, लेट p ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू, और p उधर लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख लेती हूँ q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ये पॉलिनोमियल है। अब दिया क्या हुआ है मुझे कि x - 2 जो है एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स हैं, q ऑफ x के फैक्टर्स हैं। तो क्या होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, देन फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, p की वैल्यू 2 पर भी 0 होगी एंड p की वैल्यू 1/2 पर भी क्या होगी, 0 होगी। सो पहले मैं इवेल्युएट करती हूं, सॉरी q की वैल्यू जो है वो 2 पर क्या होगी, 0 होगी एंड q की वैल्यू 1/2 पर भी क्या होगी, 0 होगी। सो q की वैल्यू मैं 2 पर जब इवेल्युएट करूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी p मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस r। दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो यानी कि क्या आ गया, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब 10 जो है वो कांस्टेंट है तो मैं इसको क्या ले जाती हूँ, राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास आ गई 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब q की वैल्यू मुझे इवेल्युएट करनी है 1/2 पर। 1/2 पर जब मैं इवेल्युएट करूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी p मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस r। ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। सो p बाय 4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेती हूं मैं। एलसीएम लेने पे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 4 आएगा। सो 4 आएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, p प्लस 5 2 10 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई। अब 4 को मैं यहां 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p प्लस 4r इज इक्वल टू, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, प्लस 10 राइट लेफ्ट हैंड साइड में था उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके आई तो मेरे पास ये बन गया -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो ध्यान से, दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, -10 के इक्वल है।
अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां पर आप बिल्कुल लिखेंगे एज बोथ द इक्वेशन मींस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर मैं यहां लिख देती हूं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल। देयरफॉर इसलिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वेट करती हूं। 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। अब p वाली टर्म एक साइड कर लो और r वाली टर्म एक साइड कर लो। तो p वाली मैं लेफ्ट हैंड साइड में करती हूं तो 4p माइनस p, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 4r माइनस r। दिस कम्स आउट टू बी 3p इज इक्वल टू 3r। 3 से 3 कैंसिल आउट, सो दिस कम्स आउट टू बी p इज इक्वल टू r। तो यही मुझे प्रूफ करना था, शो दैट p इज इक्वल टू r, तो वो मैंने प्रूफ कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टुडेज कंसेप्ट। इफ x square minus 1 is a factor of this polynomial, then show that a plus c plus e is equal to b plus d is equal to 0। अब हमें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, लेट p of x is equal to a x की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, अब मेरे को साथ में ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, अगर मैं इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाती हूं तो क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस 1 लिख सकते हैं एंड x माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू एट माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। 1 पर इवेल्युएट करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, सो दिस कम्स आउट टू बी a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e दैट इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 1 पर इवेल्युएट करूंगी तो जहां पर माइनस 1 की इवन पावर है वो नंबर आएगा पॉजिटिव, और जहां पर माइनस 1 की ऑड पावर है दैट वो नंबर आएगा नेगेटिव। ठीक है, सो a मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 की पावर 4 प्लस b मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का क्यूब प्लस c मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का स्क्वायर प्लस d मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस e that should be equal to 0. So this comes out to be a minus b plus c minus d plus e is equal to 0. This is equation number 2 and this is equation number 1. अब इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दैट इज इक्वल टू 0। ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या हुआ, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब मेरे पास आ गया a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। अब मैं दोबारा लिखती हूं इन्हीं इक्वेशंस को, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हूं, सब्ट्रैक्ट कर रही हूं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, सो a कैंसिल आउट, c कैंसिल आउट, e कैंसिल आउट। अब मेरे पास यहां पर क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ d इज इक्वल टू 0 एंड हियर b प्लस d इज इक्वल टू 0। अब कहोगे मैडम यहां तो आपने नहीं लिखा, यहां पर भी ये पूरी टर्म जो है वो ट्वाइस ही आ रही है, तो टू को जब
0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। दोनों बात सेम ही है, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब जब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस यू कैन राइट इट एज a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू b प्लस डी इज इक्वल टू 0। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी। तो यहां स्टेटमेंट लिख देना, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 राइट हैंड साइड इज इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन इज इक्वल। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां ये लिख दिया और दोनों मेरे 0 के इक्वल हैं तो दोनों को मैंने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। नाउ in this way you can find the solution of the question. Now moving to the next type of the problem. Question is, what must be subtracted from this polynomial? तो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में मान लेते हैं कि लेट p of x जो है वो किसके इक्वल है, 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है, सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सो यहां मैंने मान लिया कि g ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब पॉलिनोमियल की जब डिवीजन करते हैं या हम कोई भी नंबर की डिवीजन करते हैं तो क्या होता है कि मेरे पास कब तक डिवीजन होगी, जब तक रिमाइंडर में पावर मेरी 2 आती रहेगी। ठीक है, अगर रिमाइंडर में पावर 1 आ जाती है तो डिवीजन क्या है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। ये कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, तो उसी कंसेप्ट का हम यहां यूज करते हैं। अब जब इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को मैं g ऑफ x से डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वोशेंट भी आएगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, g ऑफ x से। सो मैं यहां मान लेती हूं कि रिमाइंडर जो r ऑफ x है दैट इज इक्वल टू ax प्लस b। वो किसके इक्वल है, ax प्लस b के इक्वल है, क्योंकि जब रिमाइंडर में डिवाइजर से कम पावर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिवीजन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। नाउ g ऑफ x के अगर मैं फैक्टर्स निकालती हूं तो g ऑफ x को 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नाउ अब 2 और माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आता है मेरे पास, -2 आता है। -2 नंबर क्या आ गया, -2। -2 के फैक्टर बनाओ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यही फैक्टर बनेगा। यहां पर साइन किसका है, पॉजिटिव का है, तो यहां पर छोटा नंबर जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम। नाउ अब देखो 2x जो है अगर मैंने वो कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया। यहां -1 कॉमन ले लेती हूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, x प्लस 1 बच जाता है। तो ये आ गया मेरे पास 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। मेरे पास g ऑफ x के फैक्टर आ गए 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि p ऑफ x को मैं से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये g ऑफ x से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब्ट्रैक्शन क्या करना है, जो मैंने r ऑफ x एज्यूम किया है। सो मैं एक और नया फंक्शन मान लेती हूं कि नया फंक्शन मेरे पास बनेगा f ऑफ x। वो क्या होगा, जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसमें से रिमाइंडर को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जो f ऑफ x है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, g ऑफ x से। तो मैं f ऑफ x में अगर g ऑफ x से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई थी, f ऑफ 1 माइनस 1 एंड f ऑफ 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये दोनों की दोनों के के इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो x की वैल्यू आएगी -1, एक x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, अब कहोगे मैडम आपने p ऑफ पॉलिनोमियल तो हमें p ऑफ x गिवन था, तो आपने p में ये वैल्यूज क्यों नहीं पुट करी? क्योंकि p पॉलिनोमियल जो है वो अभी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है किससे? g ऑफ x से। उसमें आपका डेफिनेटली कोई रिमाइंडर बचता है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी कि वो पॉलिनोमियल जो आएगा वो मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? g ऑफ x से। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास रिमाइंडर बचता है ax प्लस b। इस ax प्लस b को जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूं तो जो पॉलिनोमियल f ऑफ x आएगा वो मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? g ऑफ x से। सो मैं क्या करती हूं, अब फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 1 की वैल्यू मैं पुट करती हूं -1 पर। f ऑफ x क्या है? p ऑफ x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 3, -6 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर, प्लस -1, -5 माइनस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस ऑफ b। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? मेरा 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, या जो पॉलिनोमियल न्यू पॉलिनोमियल आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? g ऑफ x से। सो यहां पर अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं तो ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 2 -6 -1 -5 प्लस a माइनस b दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया, यहां पर माइनस आएगा, -1 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ करोगे तो +2, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 सो -6 -1 -5, इधर माइनस और माइनस प्लस a माइनस b। सो 4 + 2 = 6 और ये माइनस का 6 है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये बच गया मेरे पास -6 को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a माइनस b इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब मैं फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करती हूं एट 1/2। ठीक है, 1/2 जब मैं इवेलुएट करूंगी तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्यूब -6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 -5 माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस b दैट शुड बी इक्वल टू 0। वो भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4 इज 16, 16 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से 4 एक कैंसिल आउट। नाउ दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर क्यूब निकालूं तो वो 1/8 आता है। 1/8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, -6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/2 -5 माइनस a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां देखोगे तो यह क्या आ गया? 1/4 आ गया, -1/4 माइनस इसको कैंसिल आउट करो 2 से, ये आ गया 3/2 -3/2 प्लस 1/2 -5 माइनस a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट। अब -3/2 में से जब मैं 1/2 माइनस कर दूंगी तो ये क्या बचेगा मेरे पास? -2 बच जाएगा। ठीक है, -2/2 बच गया, यानी कि -1 एंड -5 इज, ये आ गया मेरे पास -1 -5 माइनस a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर -a/2 प्लस b इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देती हूं
सो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने इसको ऐड किया तो b से b मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। a में से माइनस a बाई 2 करूंगी तो दिस इज a बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। अब a की वैल्यू 0 जो है, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। सो मैंने a की वैल्यू 0 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 माइनस बी इज इक्वल टू 6। सो फ्रॉम हियर b इज इक्वल टू माइनस 6, ये आ गया। रिमाइंडर r ऑफ x क्या एज्यूम किया था मैंने, ax प्लस b। तो a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0x माइनस 6। तो इट मीन्स माइनस 6 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इस पॉलिनोमियल में से, तो मेरे पास आंसर जो है, जो पॉलिनोमियल आएगा, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, अब जब माइनस 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर पूछा गया हो तो आप सब्ट्रैक्ट करके दिखा सकते हो, अगर नहीं पूछा गया है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम फॉर टुडे इज, क्वेश्चन इज, देखो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें कहा था कि पॉलिनोमियल में से कैसे क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन हो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए। सो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब मैं मान लेती हूं कि लेट p ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, इसमें p ऑफ x में क्या ऐड किया जाए सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसको मैंने अनदर पॉलिनोमियल मान लिया, दैट इज gx एंड विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि g ऑफ x जो है वो अभी p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, और g ऑफ x जो है दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिवीजन जो है वो कब स्टॉप हो गई, जब रिमाइंडर जो है यानी कि r ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो जाए, लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाती है, डिवीजन स्टॉप हो जाती है। r ऑफ x जो आ गया वो क्या आ गया, ax प्लस b आ गया। नाउ अब क्या है, इस पॉलिनोमियल में ऐड करना है, मुझे क्या ऐड करना है, जो रिमाइंडर है मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, किससे, g ऑफ x से। सो मैं मान लेती हूं अब क्या है, नया फंक्शन f ऑफ x है, वो क्या आता है, p ऑफ x प्लस r ऑफ x आएगा। p ऑफ x प्लस r ऑफ x को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस a x माइनस प्लस b माइनस 1। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये मेरे पास बन गया f ऑफ x। अब ये f ऑफ x जो है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय g ऑफ x, वो g ऑफ x से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो g ऑफ, ये आ गया मेरे पास f ऑफ x। अब g ऑफ x के मैं फैक्टर्स निकालूं तो g ऑफ x क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये गिवन है। तो 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में किसका साइन चाहिए, माइनस 3 के फैक्टर्स बन गए मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो छोटे वाला नंबर जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। सो यहां से मैं क्या लिखती हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सो x कॉमन लिया तो ये मेरे पास बन गया x प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, ये मेरे पास बन गया x प्लस 3। सो g ऑफ x के फैक्टर्स आ गए x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहां से x की वैल्यू इवेल्युएट करोगे तो x क्या आ गया, 1 आ गया, और x की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब f ऑफ x जो है वो मेरा क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, g ऑफ x से, तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, एंड
f ऑफ -3 की वैल्यू जो है वो भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। सो अब मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालती हूं। f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस a एंड प्लस b माइनस 1। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस साइन ही है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया, एक कांस्टेंट टर्म। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब x की दूसरी वैल्यू क्या थी, या g ऑफ x का दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस 3। तो f ऑफ -3 की वैल्यू जो है वो भी किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। इवेल्युएट करते हैं। सो -3 का क्यूब, सॉरी -3 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस b माइनस 1, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। -3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 81, ठीक है। 3 का क्यूब जो है, -3 का क्यूब इक्वल होता है किसके, -27 के। -27 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी -54। नाउ -3 का स्क्वायर इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18। हियर दिस कम्स आउट टू, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3, -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 प्लस b -1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब माइनस माइनस वाली टर्म्स सारी हम इकट्ठे ऐड करते हैं। तो 81 माइनस, देखो -3 एंड -1 इज -4। -4 को मैं जब 18 में ऐड करूंगी तो इट इज -22। -22 को जब मैं -56 के अंदर ऐड करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -76, ठीक है। -3a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर -3a प्लस b इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया था, प्लस का 5 था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मेरे पास बन जाएगा -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2 क्या थी, -3a प्लस b इज इक्वल टू -5 एंड a प्लस b इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी -4a, ये कैंसिल आउट हो गया एंड हियर इट कम्स आउट टू बी -4। सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू जो आती है वो क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू को जब आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। सो फ्रॉम हियर b की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, -2 आ गई। सो r ऑफ x में अगर मैं a और b की वैल्यू पुट कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, x -2। यानी कि मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर x -2 अगर ऐड कर देती हूं तो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² + 2x - 3, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक। Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.